हेलो एंड वार्म वेलकम टू चला फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और औपचारिक पत्र को तुम कैसे पहचानोगे, अनौपचारिक पत्र को कैसे पहचानोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो औपचारिक है और जो अनौपचारिक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, औपचारिक को तुम जो है फॉर्मल भी कहते हो और अनौपचारिक को तुम क्या है, इनफॉर्मल भी कहते हो। तो जो डिफरेंस या तुम्हारे हिंदी की जगह इंग्लिश वाले लेटर में होता है, वही डिफरेंस तुम्हारा यहाँ होता है। कोई उसमें वेरिएशन नहीं है। तुमको मैं अगर लिख दूँ डायरेक्टली इनफॉर्मल, तो तुमने पेपर दिया हुआ है इंग्लिश का, तो जो डिफरेंस वहाँ था वही डिफरेंस तुम्हारा यहाँ रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि तुम्हारा डिफरेंस क्या चेंज हो जाएगा। बट अगर तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको बता देता हूँ, जो तुम्हारा औपचारिक पत्र होता है वो ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनका तुमसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो औपचारिक उन लोगों को लिखोगे जिनका तुमसे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, और अनौपचारिक उनको लिखते हैं जिनके साथ तुम्हारा पर्सनल रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो तुम अगर किसी, मान लीजिए न्यूज़ एडिटर को पत्र लिख रहे हो, तुम शहर के डीएम को पत्र लिख रहे हो, तो क्या इनसे तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन है? कोई तुम्हारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। तो ये सब तुम्हारे क्या है, औपचारिक में आ जाएंगे। और अगर किसी से तुम्हारा पर्सनल रिलेशन, जैसे तुम्हारी सिस्टर हो गई, तुम्हारा ब्रदर हो गया, तुम्हारे ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो गए, तो उनके साथ तुम्हारा क्या पर्सनल रिलेशन है, तो वो फिर तुम्हारा क्या अनौपचारिक पत्र में आ जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करूँ, जैसे तुम्हारे औपचारिक पत्र में कौन कौन से वो पत्र आते हैं। जैसे तुम कोई एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, जैसे तुम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में, जब तुमको लीव वगैरह लेना होता है, तो वो भी तुम्हारा क्या है, औपचारिक पत्र है। अगर तुम किसी संपादक को पत्र लिख रहे हो, जैसे मान लो कोई न्यूज़ एडिटर है, इसको तुम पत्र लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा औपचारिक में आ जाएगा। अगर तुम कोई सरकारी पत्र लिख रहे हो जिसमें तुम्हारा सरकारी काम होना है, तो वो भी तुम्हारा क्या औपचारिक पत्र में आ जाएगा। अगर तुम कोई व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो, जैसे तुम अपने कंपनी के बॉस को लिख रहे हो, तो कोई भी जो बिजनेस लेटर होता है, तो वो भी तुम्हारा क्या है, औपचारिक में आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम अगर कोई विशेष ओकेशन आ जाता है, उस पर कोई तुम पत्र लिख रहे हो, विशेष अवसर पर कोई पत्र लिख रहे हो, किसी ऑफिशियल को लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या औपचारिक पत्र में ही आ जाता है। तो औपचारिक पत्र तुमको क्लियर है कि किन लोगों के लिए। तो अगर इन सब लोगों को आप देखो, तो इनका तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र का, तो यहाँ पर मैं तुमको जैसे बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हों, कोई भी सगे संबंधी हो, उनको अगर तुम पत्र लिख रहे हो तो तुम्हारा अनौपचारिक हो जाएगा। तुम अपने दोस्त को लिख रहे हो पत्र, तो वो भी तुम्हारा अनौपचारिक है। तुम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हो, तो वो भी अनौपचारिक है। अगर तुम अपनी सिस्टर को लिखते हो, अपने ब्रदर को लिखते हो, तो वो भी तुम्हारे अनौपचारिक में आ जाएगा। अगर तुम अपने चाचा चाची को लिखते हो, तो वो भी अनौपचारिक में रहेगा। मौसा मौसी को लिखते हो, या तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसको लिख रहे हो, तो वो भी तुम्हारा अनौपचारिक में आ जाएगा। तुम्हारे दादा दादी हैं, तुम्हारे नाना नानी, तो ये सब भी तुम्हारे क्या अनौपचारिक पत्र में आ जाएंगे। तो ये जितने भी तुम्हारे रिलेशन होंगे, इनके सब तुम्हारे साथ क्या पर्सनल रिलेशन होगा, तो ये सब तुम्हारे क्या अनौपचारिक पत्र में आ जाते हैं। तो अगर तुम जब पत्र लिखने बैठ रहे हो, तो ये तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा औपचारिक है और कौन सा अनौपचारिक है। तो औपचारिक तुमको क्लियर है, अनौपचारिक तुमको क्लियर है। अब जब लेटर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या है, स्टार्टिंग करना होता है, क्योंकि अनौपचारिक की और औपचारिक की जो स्टार्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो तुमको मैंने ऑलरेडी बताया है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखते हो। और अगर तुमको इसका कंप्लीट वीडियो देखना है, तो तुम क्या है, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना और उसमें तुम चेक कर सकते हो औपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखना है तुमको पत्र, और पूरा पत्र तुमको मैंने लिख के दिखाया है। सेम तुम अनौपचारिक पत्र के लिए कर सकते हो, सेम तुम औपचारिक पत्र के लिए कर सकते हो। तो तुम दोनों लेटर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बस तुमको एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि उसकी जो वर्ड्स लिमिट है, वो वर्ड लिमिट तुम्हारी क्या करेक्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इनकरेक्ट वर्ड लिमिट हुई, तो फिर तुम्हारे मार्क्स के डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऊपर मैं तुमको सारी चीज़ें कवर कर दी, और कोई भी तुम्हारा डाउट है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो एंडिंग से पहले मैं एक बार तुमको फिर से बता देता हूँ कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, जिससे तुम एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करो। तो देखो, औपचारिक को कम शब्दों में तुम समझ सकते हो। औपचारिक मतलब जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, और अनौपचारिक पत्र उसको समझ सकते हो जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारे पर्सनल रिलेशन हैं। जैसे तुम देख सकते हो, औपचारिक में
तुम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो, संपादक को लिखते हो, सरकारी पत्र लिखते हो, व्यावसायिक पत्र लिखते हो या विशेष अवसर पर कोई पत्र लिखते हो, तो इनके साथ तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। और इसी जगह तुम बात करो तुम्हारे सगे संबंधी, जैसे तुम्हारा मित्र हो गया, माता पिता हो गए, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी और तुम्हारा कोई भी फ्रेंड हो गया, तो इनके साथ तुम्हारे क्या पर्सनल रिलेशन है। तो ये सब तुम्हारे क्या अनौपचारिक पत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, औपचारिक मतलब जिसके साथ तुम्हारा पर्सनल रिलेशन नहीं है और अनौपचारिक जिसका तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है। और इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उन लोगों तक शेयर करो जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।